A very good morning, student. Today we are going to discuss class 8, chapter 8, metals and non-metals. Question number 6. Explain whether the following chemical reaction will take place or not. If there will be any reaction, then name the products. First one, iron plus copper sulfate. Since iron is more reactive than copper, so it will displace copper from copper sulfate and it will form iron sulfate, which is iron sulfate solution, which is in green color solution, and copper will deposit on the iron nail. Second, copper plus lead sulfate. Since copper is less reactive than lead, so it will not displace the lead from lead sulfate, so there will be no reaction. Next, lead plus zinc sulfate. Since lead is less reactive than zinc, so it will not displace zinc from zinc sulfate, so there will be no reaction. Fourth one, zinc plus iron sulfate. Since zinc is more reactive than iron, so it will displace iron from iron sulfate solution and will form zinc sulfate plus iron. Question number 7. Discuss the reaction of metals with oxygen, water and acids with suitable examples. First one, oxygen. Metal reacts with oxygen to form their respective metal oxides. जो मेटल होती है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमेशा क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड्स. एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, they produce metal hydroxide which are basic in nature. जब जो मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो क्या क्या बनाते हैं? वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं. सेकेंड, वाटर. द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड. जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो मेटल ऑक्साइड्स एंड और मेटल हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्टिविटी के पे डिपेंड करता है कि वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. दिस प्रोसेस आल्सो रिलीजेस हाइड्रोजन गैस. जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है. केमिकल रिएक्शन, सोडियम प्लस वाटर कंबाइन टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होती है. जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो 100% हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. एसिड्स. मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. लार्ज अमाउंट इन हाइड्रोजन गैस. जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस इज फ्लेमेबल गैस एंड बर्न्स विद पॉप साउंड. हाइड्रोजन गैस इज आल्सो कलरलेस गैस. सोडियम प्लस एसिड फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. डिस्कस द अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स इन एटमॉस्फेयर. नॉन मेटल्स अकर इधर इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट. जो नॉन मेटल्स हैं नेचर में या तो फ्री स्टेट में मिलती हैं, जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स है वो तो फ्री स्टेट में मिलती है. जैसे ऑक्सीजन ओनली सिंगल स्टेट में मिलती है, मतलब फ्री स्टेट में वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो क्या होती है? लेस रिएक्टिव होती है. और कंबाइंड स्टेट जो कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं वो नदर वन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करती है और कंबाइंड स्टेट में मिलती है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. हमेशा ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी आपको. एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंटली थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर. और थ्रू आउट पूरे एटमॉस्फेयर में इक्विवेलेंटली मतलब सेम रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसे कि नाइट्रोजन पूरे वर्ल्ड में 71% है एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन 0.3% है. कार्बन डाइऑक्साइड 2.5% है. मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज सेम है. गैसेज लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट. जैसे कि गैसेज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होती है? लार्ज अमाउंट में पाई जाती है. नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी है एटमॉस्फेयर में? 71%. ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है? 21%. Whereas gases like carbon dioxide, helium, argon are found in very small amount. जैसे कि
गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.3%, हीलियम एंड आर्गन लेस देन 1% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम एंड इट्स alloy लाइक डुरालियम आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एविएशन इंडस्ट्री। जो एल्यूमिनियम है और इनकी जो अलॉयज होती है मोस्टली डुरालियम मोस्टली किस लिए यूज़ की जाती है, एविएशन इंडस्ट्री में, फाइटर जेट एरोप्लेन बनाने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग मेटल होती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग बेवरेज कैंस, cooking utensils, automobiles, power cables and doorbells of doors of buildings। और एल्यूमिनियम का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कैन, जैसे कि पेप्सी कैन होते हैं, ठीक है। जो बेवरेज कैन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। कुकिंग यूटेंसिल्स, ऑटोमोबाइल्स, पावर केबल भी आल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे कि जो मोस्टली डोर्स है एल्यूमिनियम, एक चीप मेटल भी है, तो डोर भी मोस्टली किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। आप कैसे प्रूव करोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज मिक्सड विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर। जब जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो मोस्टली कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक डीजल। डीजल की कंबशन से ज़्यादा मोस्टली क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। जो डीजल व्हीकल है मोस्टली ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए जो डीजल व्हीकल्स हैं अभी बैन हो रहे हैं। एंड एडेड टू सोल्यूशन ऑफ एंड कंबाइन विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सल्फोरस एसिड। जब हम क्या करते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड करके उस ब्लू लिटमस से चेक करते हैं, तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस में। इससे क्या इंडिकेट होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। 11th नंबर, all the ores are minerals but all the minerals are not ore। justify the statement। metals are naturally present on earth in the form of minerals। जो metals मोस्टली पाई जाती है अर्थ के ऊपर, कहाँ से मिलती है हमें, मिनरल से मिलती है, मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर इजिली और इकोनॉमिकली भी एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर्स। मतलब जिन मिनरल से हम मेटल को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ओर्स बोलते हैं। देयरफॉर ईच एंड एवरी ओर इज फॉर्म ऑफ मिनरल। इसलिए सभी ओर्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। बट मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एफिशिएंटली एक्सट्रैक्टेड आर नॉट कॉल्ड ओर्स। मतलब जिन मिनरल से हम एफिशिएंटली और एक यू कैन से कन्वीनियंटली और सम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब उनको एक्सट्रैक्ट करने का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आता है, तो हम उन और से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं करते। इसलिए वो सभी ओर्स को हम सभी मिनरल्स को हम ओर्स नहीं बोलते, ठीक है। वैसे तो और सभी ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, जो सभी ओर्स पाई जाती है सभी में मिनरल्स होते हैं। बट कुछ ओर्स ऐसी होती हैं जिनमें मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आता है। बट जो मेटल होती है वो चीप मेटल होती है, इसलिए उन ओर्स को हम मिनरल्स नहीं एक्सट्रैक्ट करते। इसलिए बोला जाता है कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मतलब सभी ओर्स से मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते। Question number 12. The malleability and ductility are properties of metal help in their wider application। Justify the statement। जो malleability होती है, malleability is the property of metal which means they can be beaten into thin sheets। malleability क्या होती है, it is the property of metal, that's why they can be beaten into thin sheets। and ductility means they can be beaten, they can be drawn into thin wires। ductility is also the property of metal due to which they can be drawn into wires। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कैन बी बिटन इनटू थिन शीट टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। जैसे कि एल्यूमिनियम को हम बीट करके क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी की, और उसे हम बीट करके क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल, जिसके जो कि हमारे फूड आइटम पैकिंग करने के लिए काम आता है। वाइल गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, डक्टाइलेबल मेटल्स हैं, उनको इजिली हम वायर्स बना सकते हैं, मतलब किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मोस्टली क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंट्स। वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ मेटल्स ओनली।
एक्सप्लेन। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। वाई वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं? कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुकिंग यूटेंसिल्स मेटल के बने होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, मेटल्स के गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड कैन हीट फूड मटेरियल विदाउट एनी डैमेज टू देमसेल्व्स। और वो फूड मटेरियल को इजीली हीट कर सकती है विदाउट एनी डैमेज टू देमसेल्व, मतलब मेटल को बिना डैमेज किए फूड मटेरियल को वो हीट कर सकती है।